हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और इंडिया चाइना बॉर्डर में जो सीन चल रहा है वो हम में से सबको पता चल चुका है। और इसी सिलसिले में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने 52 ऐसे एप्लीकेशन का लिस्ट भेजा है इंडियन गवर्नमेंट के पास, और उनको बताया कि इन एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दे या फिर लोगों को एटलीस्ट इतना बता दे कि वो इन एप्लीकेशन को यूज़ ना करे, बिकॉज इन एप्लीकेशन की यूज से हमारे देश के प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। क्योंकि हम जब भी कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तब हम उन एप्लीकेशन को थोड़ा सा परमिशन देते हैं, जैसे कि कैमरा, माइक्रोफोन, स्टोरेज, लोकेशन। और इन परमिशन के साथ हम उन एप्लीकेशन के डेवलपर का ये भी परमिशन दे देते हैं कि आप हमारे सारे डाटा को अपना सर्वर में सेव कर सकते हो। और परमिशन मिलने के बाद एप्लीकेशन का जो डेवलपर होता है वो हमारे सारे डाटा को उनके प्राइवेट सर्वर में सेव कर लेते हैं, और वो अपने फ़ायदे के लिए उन डाटा को कभी कभी तो सेल भी कर देता है। और बात हम तक थी तो ठीक था, लेकिन जब बात देश के ऊपर आती है तब हमें थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हमारे देश को कभी भी साइबर अटैक का सामना करना पड़ सकता है। और जो 52 एप्लीकेशन का जिक्र किया था हमारे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने, उन एप्लीकेशन में से कोई भी एप्लीकेशन किसी भी दूसरे कंट्री का नहीं है, वो सारे के सारे चाइनीज़ एप्लीकेशन है। और आपको तो पता ही है चाइना में गवर्नमेंट के ऊपर किसी की आवाज़ नहीं चलता है, तो इसीलिए जब भी चाइनीज़ गवर्नमेंट उन एप्लीकेशन से हमारे देश की डाटा मांगती है तो उन एप्लीकेशन को सारे के सारे डाटा गवर्नमेंट को देना पड़ता है, और इन डाटा को चाइनीज़ गवर्नमेंट हमारे देश के खिलाफ साइबर अटैक के लिए यूज़ कर सकता है। तो इसीलिए आज हमें थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए और उन एप्लीकेशन की यूजेस को रोक देना चाहिए, जिससे कि हमारे देश को कभी साइबर अटैक का सामना ना करना पड़े। तो चलिए आज हम उन एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करते हैं हमारे फ़ोन से और हमारे देश को रक्षा करते हैं। तो चलिए हम उन एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करते हैं, यानी चाइनीज़ एप्लीकेशन नामक वायरस को हमारे फ़ोन से हटाते हैं। और साथ ही में उन 52 एप्लीकेशन में से कुछ पॉपुलर एप्लीकेशन की नाम भी बता देती हो। उनमें से सबसे पहले जो आता है वो है शॉर्ट वीडियो मेकिंग एप्लीकेशन टिकटॉक, साथ में बीगो वीडियो, बीगो लाइव, फिर आता है वी चैट, उसके बाद न्यूज़ डॉग, यूसी न्यूज़, यूसी ब्राउज़र, क्लाब फैक्ट्री, जेंडर, शेयरिट, ब्यूटी प्लस, लाइक, कावाई, शाइन, हेलो, फोटो वंडर, वायरस क्लीनर, DU रिकॉर्डर, मी कम्युनिटी, मी स्टोर, यू कैम मेकअप, DU बैटरी सेवर, DU क्लीनर, क्लीन मास्टर, EX फाइल एक्सप्लोर, QQ लॉन्चर, QQ प्लेयर, QQ सिक्योरिटी सेंटर, QQ मेल, QQ म्यूज़िक। इन एप्लीकेशन के अलावा भी और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है इस लिस्ट में, जैसे कि उनमें से एक है जूम, जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है। ओके, फिर चलिए हम अभी एप्लीकेशन की बात को छोड़ देते हैं और चलते हैं स्मार्टफ़ोन की ओर। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में एक क्वेश्चन है कि हमारे पास जो स्मार्टफ़ोन है वो चाइना का स्मार्टफ़ोन है और इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाइना का है, तो क्या हमारे स्मार्टफ़ोन के द्वारा हमारे डाटा चोरी हो सकता है? तो उनकी जानकारी के लिए बता देते हो कि स्मार्टफ़ोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है और उसके अंदर बहुत सारे लिमिटेशन भी होता है, जिसकी वजह से कोई भी हमारे डाटा को इतने आसानी से चोरी नहीं कर सकता है, यानी मतलब हमारे फ़ोन को इतना आसानी से हैक नहीं कर सकता है। लेकिन हम जब कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, उस एप्लीकेशन को हम बहुत सारे परमिशन देते हैं, जिन परमिशन के द्वारा उन एप्लीकेशन का जो डेवलपर है वो हमारे सारे डाटा को उनके सर्वर में ले सकता है, जैसे कि कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन या स्टोरेज। वो सारे के सारे परमिशन हम दे देते हैं कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन ना पढ़ के, जिसकी वजह से हमारे डाटा चोरी हो सकता है। और इसी लापरवाही की वजह से हमें और हमारे देश को फ्यूचर में साइबर अटैक का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए चले दोस्तों, हम आज ही इन एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करते हैं और चाइनीज़ ऐप को बॉयकॉट करते हैं हमारे देश से। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट की ओर से एक बात निकल कर आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने BSNL को बोल दिया कि वो इंडिया में 4G लाने के लिए कोई भी चाइनीज़ इक्विपमेंट का यूज़ ना करे, जिससे हमारे देश के प्राइवेसी को खतरा हो। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।